हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस होंगे आपको केवल एक मिरर के कारण नहीं। इस वाले क्वेश्चन में दो मिरर्स होंगे, यानी एक से अधिक मिरर या मिरर और लेंस यानी दर्पण और लेंस का कॉम्बिनेशन होगा। मिरर का कॉम्बिनेशन या लेंस और मिरर इन दोनों से बना हुआ कॉम्बिनेशन होगा और इन्हीं पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। भाई अब एक बात आती है कि अगर मिरर रहेगा तो मिरर फार्मूला लगेगा 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन अगर लेंस आ जाए तो लेंस फार्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा है 1/v - 1/u = 1/f। तो चलिए आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। भाई ये अपना उत्तल लेंस है और ये अपना उत्तल दर्पण है। ये उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल है तो +10 सेंटीमीटर है इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की। और इस उत्तल लेंस से एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट O लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बहुत अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब कहता है कि अगर इस लेंस और मिरर के इस कॉम्बिनेशन के चलते, यानी इस कॉम्बिनेशन के चलते इसका इमेज फिर से यहीं बने, यानी इसका इमेज इसके और इसके चलते फिर से यहीं पे बन जाए, तो हमको इस लेंस की फोकस दूरी नहीं, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी इसे निकालना है। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, हमको इसका इमेज फिर से यहीं पे बने, इसका फाइनल इमेज इसके और इसके फाइनल इमेज इसे यहीं पे बने, इसके लिए क्या होना चाहिए? इससे निकली हुई सभी किरणों को इससे जाना चाहिए और फिर रिफ्लेक्ट हो करके फिर से वापस आ जाना चाहिए। अगर इससे निकली हुई किरण फिर से यहीं पे आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि सचमुच इसका इमेज यहीं पे बन जाएगा। भाई इससे किरण निकले, इससे जाए लेकिन फिर से फाइनली यहीं पे अगर आ जाए तो हम कहेंगे ना कि हाँ इसका इमेज फिर से यहीं पे बन रहा है। तो चलो इससे एक किरण निकालते हैं। एक किरण इधर गई, जैसे ये किरण इधर जाएगी तो ये किरण इधर जाएगी। अब बताओ इसका इमेज यहीं पे बने, इसका इमेज यहीं पे बनने के लिए इन दोनों के चलते क्या होना चाहिए? इस वाले दर्पण पर इस आने वाले प्रकाश को, ये किरण इधर गई और ये अगर प्रकाश की किरण इस दर्पण पर लंबवत पड़ेगा, अगर नॉर्मली पड़ेगी तो फिर से नॉर्मली पड़ने से वापस लौट के आएगी और फिर से यहीं पे चली आएगी, जिससे क्या होगा इन दोनों के चलते फाइनल इमेज इसका यहीं पे बन जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, अगर ये दर्पण ना होता तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर के मिल जाती, यानी इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन जाता। लेकिन एक बात हमको और भी क्लियर है भाई, एक बात और क्लियर है कि अगर ये लंबवत दर्पण पर पड़ रही है ये किरण, तो लंबवत पड़ी यानी ये जो होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और भाई तुम्हें ये पता है ना कि इस दर्पण में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलो केवल अगर इसी दर्पण की बात करें, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। अगर इस दोनों कॉम्बिनेशन के चलते फाइनल इमेज यहीं पे बन रहा है, वस्तु के स्थान पर ही बन रहा है, तो लेंस की नहीं तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले। भाई हम क्या कहे हैं कि अगर इसका इमेज दोनों के चलते यहीं पे बने तो क्या होना चाहिए? प्रकाश की किरण को जाना चाहिए और लौट के यहीं पे आ जाना चाहिए। लौट के यहीं पे आने के लिए इस वाले दर्पण पर लाइट कैसे पड़ना चाहिए? लंबवत पड़ना चाहिए, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, वहीं पे इमेज बन जाएगा। और लंबवत पड़ेगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट हो जाएगा भाई। चलो इसका मतलब अगर केवल इस लेंस की बात करें तो वस्तु की दूरी u क्या होगी? इस लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है भाई? -12, u = -12 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी भाई क्या है? +10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है भाई। और भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है?
भाई इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे इमेज बनता, यहाँ पे इमेज बनता यानी 10 + r पर, इसका इमेज 10 + r पर, तो v बनता 10 + r पर। बहुत अच्छा। चलो भाई, हमको इस लेंस के लिए u पता है, v पता है और f पता है, तो लेंस फार्मूला अप्लाई करो यार। लेंस फार्मूला क्या होता है, इस वाले लेंस के लिए लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, v है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है यार, v है 10 + r, 10 + r - 1/u, वस्तु u, लेंस से कितनी दूरी पर u है भाई, -12, -12 बराबर 1/f। f है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, f है इस वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये है यार 10, तो 1/10 + r बराबर 1/10 + r बराबर 1/10 - 1/12, 1/10 - 1/12 भाई 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 5 में 6 में से 5 गया, 1/10 + r बराबर 6 में से 5 1/60, दिस तो 10 + r बराबर 60, तो r = 60 में से 10 गया 50, इसलिए वक्रता त्रिज्या आपकी हो गई इसकी, इस वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या मिल गई 50 सेंटीमीटर। और भाई वक्रता त्रिज्या r बराबर फोकस दूरी का दुगुना 2f मतलब इस दर्पण की फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा, r बराबर 2f बराबर 50, तो f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया कि हाँ, इस वाले दर्पण की फोकस दूरी एकदम होगी 25 सेंटीमीटर। तो भाई चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट रहेगा आप आसानी से सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे। भाई कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण के सामने यहाँ पे वस्तु है O, समतल दर्पण है, वस्तु है O, इसका इमेज दर्पण में कहाँ बनेगा, जितना आगे है वस्तु उतना इमेज पीछे बनेगा। वैसे कैसे बनेगा, एक किरण इधर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद इधर, एक किरण दर्पण पर इधर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद इधर, इससे निकली हुई किरण एक रिफ्लेक्शन के बाद इधर भागी, एक रिफ्लेक्शन के बाद इधर, ये दोनों किरणें इधर तो मिलेंगी नहीं, ये मिलने से रही। अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यानी बाबू दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट हो तो ठीक इमेज यहाँ पे बनता है। अच्छा, अब मतलब समझ में आया ना, ये दर्पण था, ऑब्जेक्ट सामने था, इमेज पीछे बन गया। अब अगर हम कह दें कि अगर दर्पण को यहाँ नहीं हम यहाँ ले आके रख दें, चलिए यही दर्पण पैरेलल खिसका के यहाँ पे रख दें, तो अब ऑब्जेक्ट यहीं पे रहे लेकिन मिरर यहाँ पे ले आए, तो अब इसका इमेज यहाँ बनेगा कि फिर से इसका इमेज यहीं पे बनेगा। तो हमारा आंसर सुन लीजिए, इसका इमेज यहीं पे बनेगा, दर्पण यहाँ भी आ जाए, यहाँ कहीं भी आ जाए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बनेगा। कैसे, तो चलो फिर से दिखा देते हैं। एक प्रकाश की किरण इधर, रिफ्लेक्शन के बाद इधर, एक प्रकाश की किरण इधर, रिफ्लेक्शन के बाद इधर, भाई दोनों को पीछे की ओर बढ़ाओ, क्योंकि रिफ्लेक्शन के चलते तो ये फैल रही है ना, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे, यहाँ फिर से ये रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से निकल रही हैं, यानी यहाँ पे इमेज बनेगा। तो वस्तु यहाँ हो, दर्पण चाहे यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी पैरेलली कहीं भी खिसका दें, इमेज ठीक उसके सामने बनता है। बहुत अच्छा। अच्छा, उसी तरह बताओ, ये एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इसके सामने ऐसे वस्तु रखेंगे तो समतल दर्पण में वस्तु आगे तो इमेज वर्चुअल बनेगा, पीछे बनेगा। बहुत अच्छा। अब बताओ, हम कहें दर्पण को यहाँ पे कर दें, तो अब इसी वाली वस्तु AB का इमेज इधर बनेगा कि यहीं बनेगा, यानी कहने का मतलब है कि इस मिरर को कहीं भी पैरेलल खिसकाएंगे, इमेज का लोकेशन नहीं चेंज होता है और इमेज हमेशा यहाँ पे बनता है। यानी ये जो मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर यहीं पे इमेज बनता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेन मिरर प्रधान अक्ष के नीचे रखा गया है। तो सबसे पहले तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, भाई ये एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर
इस अवतल दर्पण का ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमको मतलब क्या है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी भाई 10 सेंटीमीटर है, f बराबर -10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है और इसके सामने 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेन मिरर 10, 20, 22 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्लेन मिरर है। अवतल दर्पण से 22.5 पर ये प्लेन मिरर है। बहुत अच्छा। 22.5 सेंटीमीटर पर ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्रधान अक्ष के नीचे रखा हुआ है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इससे 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रधान अक्ष के नीचे एक प्लेन मिरर रखा गया है। अब कह रहा है कि अब इन दोनों दर्पणों के बीच में, अब दोनों दर्पणों के बीच में इस अवतल दर्पण से एक वस्तु कहाँ रखें, एक वस्तु कहाँ पे रखें। दोनों दर्पण के बीच में इस अवतल दर्पण से वस्तु को कहाँ पे रखें। इस दर्पण से ये दूरी निकालनी है कि समतल दर्पण में भी इसका इमेज यहीं बने और अवतल में भी इसका इमेज यहीं पे बने। तो भाई चलो हम मान लेते हैं कि इस अवतल दर्पण से वस्तु को x दूरी पर रखते हैं। कितनी दूरी पर? अवतल दर्पण से वस्तु को x दूरी पर रखते हैं। तो इस समतल दर्पण से इसकी दूरी क्या हो गई? समतल दर्पण से इसकी दूरी हो जाएगी भाई, टोटल है 22.5 है, इधर से x दूरी पर रखें तो ये वाली दूरी होगी 22.5 माइनस x, 22.5 माइनस x। बहुत अच्छा। हमको एक्चुअली यहाँ पे x निकालना है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इससे 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रधान अक्ष के नीचे एक समतल दर्पण रखा हुआ है। अब दोनों दर्पणों के बीच में एक वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी x पर रखें, ये x, तो इधर से दूरी क्या होगी 22.5 माइनस x। कितनी दूरी पर रखें कि प्लेन मिरर में भी इसका इमेज यहीं पे बने और इसका इमेज इसमें भी यहीं पे बने। तो थोड़ा सा बताओ भाई, प्लेन मिरर का गुण जानते हैं। प्लेन मिरर का गुण यही है कि प्लेन मिरर से वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। प्लेन मिरर से ये वस्तु कितनी दूरी पर है? 22.5 माइनस x। प्लेन मिरर से इस वाले प्लेन मिरर से ये वाली वस्तु कितनी पर है बाबू? 22.5 माइनस x। 22.5 माइनस x पर इधर है तो इमेज ठीक सामने बनेगा 22.5 माइनस x पर। बहुत अच्छा। हमने इस प्लेन मिरर में इमेज 22.5 माइनस x पर आगे था तो 22.5 माइनस x पर पीछे इमेज बन जाएगा। बहुत अच्छा। ये भी 22.5 माइनस x, 22.5 माइनस x पर इमेज बन जाएगा। अब समतल दर्पण में भी वो इमेज यहीं बन रहा है और इस अवतल दर्पण में भी इसका इमेज यहीं पे बन रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में ये वस्तु C और F के बीच में है तो इसका इमेज उल्टा बनेगा, लेकिन यहीं पे बनना है। यानी बाबू इसका इमेज समतल दर्पण में तो ये बन रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में इसका इमेज ये वाला बन जा रहा है। तो समतल दर्पण में इमेज यहीं पे और इस अवतल दर्पण में इमेज यहीं पे। तो हमको क्या करना है? तो हमको बाबू ये x निकालना है कि वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो छोटा सा बात बताओ, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो, इस दर्पण की, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी है -10। अच्छा, इस वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है? इस वस्तु को दर्पण से रखा गया है x पर, तो वस्तु की दूरी u बराबर क्या होगा भाई? -x। अच्छा, प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? इसका भी प्रतिबिंब यहीं पे बने तो इस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इससे प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी बाबू 22.5 सेंटीमीटर ये है और ये 22.5 माइनस x है। तो प्रतिबिंब की टोटल दूरी इस वाले दर्पण से होगी 22.5 सेंटीमीटर प्लस 22.5 माइनस x। तो 22.5 प्लस 22.5 माइनस x, 22.5 प्लस 22.5 माइनस x। लेकिन ये बाएं बन रहा है तो निगेटिव लोगे, तो माइनस तो माइनस 22.5 और 22.5 क्या होता है? 45 माइनस x, तो -45 माइनस x भी का मान मिल गया। तो हमें यहाँ पे x निकालना है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखना चाहिए। चलो, इस मिरर के लिए मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना?
तो 1/v, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब v कितना है -45 माइनस x और प्लस 1/u, u कितना है, u है वस्तु की दूरी -x बराबर 1/f, अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10। भाव माइनस माइनस कॉमन ले लो और माइनस से घटा दो, माइनस 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 तीनों कट गया और यहाँ बचा 1/45 माइनस x और प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/10। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये इधर तो x प्लस 45 माइनस x, 45 माइनस x बटा 45 माइनस x इंटू x बराबर 1/10। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा भाई x 45 माइनस ये x, तो x 45 माइनस x बटा दिस मच बराबर 1/10। अब क्या करोगे भाई, माइनस एक्स प्लस एक्स गया और ये इधर जाएगा, 45 नहीं है 450 बराबर ये इधर जाएगा 45 माइनस एक्स इंटू एक्स। बहुत बढ़िया। अब देखो 450 तो 450 बराबर 45x माइनस एक्स स्क्वायर, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 45x है तो ये माइनस 45x माइनस 450 बराबर कितना हो जाएगा भाई 0। अगर देखो तो ये x में द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 450 का फैक्टर करोगे 15 इंटू 30 तो माइनस 30x माइनस 15x प्लस 450 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा आओ भाई, x कॉमन ले लो तो x कॉमन x माइनस 30 प्लस सॉरी माइनस 15 कॉमन माइनस 15 कॉमन तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 कॉमन x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 15, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 एक बार ये 0 तो एक बार x बराबर 30 सेंटीमीटर और एक बार x बराबर 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 30 भी आई 15 भी आई। 30 मतलब दर्पण तो भावो दर्पण बस 22.5 पर रखा है, यानी इस वस्तु को 30 पर रखना चाहिए इसके बाहर, लेकिन इसके बाहर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वस्तु को दोनों दर्पणों के बीच में रखा गया है न कि बाहर में रखा गया है। इसलिए x की वैल्यू 22.5 से बेसी तो हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू 30 नहीं होगी, x की वैल्यू 15 हो जाएगी। डैट मीन्स द राइट आंसर इज 15 सेंटीमीटर। तो अच्छी बात है कि इस वाले दर्पण से वस्तु को 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो जा करके समतल दर्पण में भी इमेज वहीं बनेगा और इस वाले अवतल दर्पण में भी इमेज वहीं बनेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। एक उत्तल दर्पण है, उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। अब इसके बीच में कोई प्लेन मिरर उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर प्लेन मिरर रखा है प्रधान अक्ष के नीचे। अगर दोनों दर्पण में इमेज एक ही जगह पर बने तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बतानी है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समझना। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। ये कौन सा दर्पण है यार? ये हो गया उत्तल दर्पण। ये इस उत्तल दर्पण का पोल, ये फोकस। कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। बहुत अच्छा, एक उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर पर वस्तु है। ये वस्तु है भाई, पोल से इसकी दूरी कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण से वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इसके बीच में कोई प्लेन मिरर उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। इस उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर एक प्लेन मिरर रखा गया है जो प्रधान अक्ष के नीचे रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया भाई? ये 20 सेंटीमीटर पर ये प्लेन मिरर रखा गया है। ये दूरी 20 हो गई तो वस्तु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। बहुत अच्छा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है अब इस उत्तल दर्पण में भी इस वस्तु का इमेज वहीं बन रहा है और प्लेन मिरर में भी इमेज वहीं बन रहा है। दोनों जगह, दोनों मिरर में इमेज सेम जगह बन रहा है। तो इस वाले की वक्रता त्रिज्या क्या करनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अब कोई समतल दर्पण उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रधान अक्ष के नीचे रखा गया है।
बाबू उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर समतल दर्पण है, तो वस्तु से इस वाले दर्पण की दूरी क्या होगी, ये 20 है और टोटल 50 है, तो ये वाला हो जाएगा 30। और अगर इस और इस दोनों दर्पण में इमेज सेम जगह बने, इस दर्पण में भी इमेज यहीं पे बने और इस दर्पण में भी इमेज यहीं पे बने, एक छोटा सा बात बताओ, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या करनी है, निकालनी है। बोलो ये कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में एक हमको इसके बारे में पता है कि समतल दर्पण में वस्तु अगर 30 पर है, अगर वस्तु कितने पर, 30 पर, वस्तु 30 पर है तो इमेज भी कितने पर बनेगा भाई, 30 पर बनेगा। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से ये वस्तु कितने पर है, 30 पर है इधर, तो इमेज भी 30 पर बनेगा। बहुत अच्छा, तो ये इमेज हमको बन गया 30 पर। बहुत अच्छा लगा भाई, इससे पता चला कि हाँ ये इमेज भी बनेगा 30 सेंटीमीटर पर। तो समतल दर्पण में इमेज ये 30 है तो इधर 30 पर बन गया, अच्छी बात है। और अब क्वेश्चन के अनुसार उत्तल दर्पण में भी इमेज इसका यहीं पे बनना चाहिए। अब क्वेश्चन के अनुसार इस उत्तल दर्पण में भी इसका इमेज यहीं पे बनना चाहिए। समतल दर्पण में यहीं पे बना और उत्तल में भी यहीं पे बनना चाहिए। तो उत्तल से दूरी क्या हो जाएगी भाई, इस उत्तल से इसकी दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी है 20, अच्छा ये टोटल कितनी है 30, ये टोटल है 30 और ये 20 है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, ये वाली हो गई भाई 10 सेंटीमीटर। तो इस उत्तल दर्पण के लिए बताओ, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u कितनी है, इस उत्तल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है 50, तो u बराबर -50 सेंटीमीटर। इससे इमेज यहीं पे बनना चाहिए जैसा कि समतल दर्पण के कारण बन रहा है। इससे इमेज की दूरी 10, तो v बराबर हो गया +10 सेंटीमीटर दाहिने है। तो वक्रता त्रिज्या r निकालनी है। चलिए इस दर्पण के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ बाबू, 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v, v है प्रतिम कहाँ पे बनना चाहिए, प्रतिम बनना चाहिए +10 पे, तो 1/+10 प्लस 1/u, u कितना था, u था भाई -50, इसीलिए माइनस पहले लिख दिए हैं, बराबर 1/f। 10 और 50 का एलसीएम लेंगे भाई तो ये हो जाएगा 50, 10 5 50 -1 बराबर 1/f। 5 में से 1 जाएगा 4/50 बराबर 1/f। तो f बराबर 50/4, f बराबर 50/4, यानी फोकस दूरी हो जाएगी भाई 12.5 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी इस वाले दर्पण की नहीं निकालनी है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इसलिए वक्रता त्रिज्या r बराबर फोकस दूरी का दुगुना 2f, 12.5 नहीं 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी हमने बना दिया, समझ में आया। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 और 10 सेंटीमीटर है। उत्तल की 15 है और अवतल की 10 है, और वो दोनों दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अच्छी बात है। अब इनके बीच में वस्तु को अवतल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दोनों से रिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनल इमेज का पोजीशन निकालें। तो देखिए कहता है कि एक अवतल और उत्तल दर्पण, भाई ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल, ये अवतल दर्पण हो गया, और भाई ये वाला कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। आप कहोगे दोनों तो अवतल, ये नहीं यार, इसमें परावर्तन धंसे हुए सतह से होगा और इसमें परावर्तन उभरे हुए सतह से होगा, उत्तल। तो बताओ एक अवतल और उत्तल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो दोनों के पोल के बीच की दूरी कितनी हो गई भाई अपनी 40 सेंटीमीटर। एक उत्तल और अवतल दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अवतल की फोकस दूरी, इस अवतल की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अवतल है फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर और उत्तल की फोकस दूरी है, उत्तल मतलब +15 सेंटीमीटर। तो अवतल की फोकस दूरी -10, उत्तल की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में वस्तु को अवतल से 15 दूरी पर, बाबू अब इन दोनों दर्पण के बीच में वस्तु है, इस अवतल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो इससे रिफ्लेक्शन हो, फाइनल इमेज का पोजीशन या लोकेशन बताना है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए फिर से। कहता है कि
एक अवतल और एक उत्तल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एक अवतल और उत्तल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अवतल की फोकस दूरी -10 है, उत्तल की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। और अब इन दोनों के बीच में एक वस्तु को अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बहुत अच्छा। तो अब दोनों दर्पणों से रिफ्लेक्शन के चलते हमको इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा भी वही निकालना है, फाइनल इमेज। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ, देखो जी, इस वाले क्वेश्चन में अलग साइन कन्वेंशन का यूज होगा। इस वाले क्वेश्चन में अलग साइन कन्वेंशन का यूज होगा। याद रखोगे, प्रकाश की किरण जिधर चलती है, प्रकाश की किरण जिधर चलेगी इधर की दिशा प्लस और इधर की माइनस। याद रखेंगे, प्रकाश की किरण के चलने की दिशा की जो भी दूरी होगी उस दिशा में वो प्लस और अपोजिट में माइनस। तो चलो, ये अवतल दर्पण है, इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण निकलेगी। एक प्रकाश की किरण इधर निकली और इधर निकलने के बाद से परावर्तित हुई, परावर्तित होकर के इधर गई। बहुत अच्छा, समझ रहे हो बातों को। यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, परावर्तित होकर के यहाँ गई, और एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में निकली, परावर्तित होकर के यहीं पे गई और यहाँ पे जा कर के कट गई। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों परावर्तित होने वाली किरण यहाँ पे मिली, तो इस ऑब्जेक्ट का अवतल दर्पण में इमेज यहाँ पे बनेगा। तो पहले देखो कि इमेज कहाँ बन रहा है, इस दर्पण में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो फॉर कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, फॉर कॉनकेव मिरर, ये बात हो रही है भाई अवतल दर्पण की। चलो, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या लोगे, u बराबर -15 सेंटीमीटर, u -15 हो गया। भी प्रतिम कहाँ होगा ये देखना है यार, और फोकस दूरी अवतल की बात है ना, -10। तो चलो ये देख लो यार कि इस दर्पण के सामने 15 पर वस्तु है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है। इमेज बनता है v पर। v का फॉर्मूला होता है FU बटा U माइनस F। F है फोकस दूरी, अवतल है -10 इंटू U, -15 पर रखी थी बटा U, -15 और माइनस फोकस दूरी है -10, माइनस प्लस 10। तो v बराबर हो जाएगा यार माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 बटा -5, 5 3 15, तो भाई 10 3 30, तो भी बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। तो क्या पता चला कि इमेज कहाँ पे बनेगा, -30। तो इस वाले दर्पण से, अवतल दर्पण से -30 पर इमेज बनेगा, 15 पर नहीं, -15 पर नहीं, -30 पर। बहुत अच्छा है, -30 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनेगा। चलिए, ये तो इमेज बन गया। अच्छा, इस दर्पण के कारण ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बना है, इस दर्पण के कारण जो भी इमेज बना है, ये इमेज अब दूसरे वाले दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इमेज पहले दर्पण के कारण जो भी इमेज बनता है वो इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो इस दर्पण से इस ऑब्जेक्ट की दूरी, अच्छा अब ये क्या बन गया, इस वाले दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से किरण ऐसे निकलेगी, निकल करके रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो फाइनल इमेज आपका यहीं पे बनेगा। इस फाइनल इमेज की दूरी निकालनी है। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ, अब इस दर्पण पर, अगर इस दर्पण पर देखा जाए तो किरण के चलने की दिशा इधर है, किरण के चलने की दिशा इधर है, यानी इस दर्पण के लिए इधर की दूरी प्लस लोगे और इधर की दूरी माइनस। क्यों? इस दर्पण के लिए भाई ये चीज़ अब इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, किरण इधर निकल रही है, किरण के चलने की दिशा इधर है, तो इधर जितनी भी दूरी होगी इधर प्लस और इधर माइनस। तो इस दर्पण के लिए फॉर कनकेव नहीं, अब फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें यार, तो इस कॉन्वेक्स मिरर में इस वस्तु की दूरी u कितनी होगी, माइनस में होगी, u बराबर होगी। अच्छा यार, ये 40 है और ये 30 हो गया, तो ये वाली दूरी 10 है ना बची, तो ये वाली दूरी, वस्तु की दूरी u -10, u लिख देंगे यार -10 सेंटीमीटर। भी तुम्हें निकालना है और वो उत्तल
है। उत्तल की फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण प्लस 15 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज भी कहाँ बनेगा, भी का सूत्र होता है एफ यू बटा यू माइनस एफ। एफ है फोकस दूरी, फोकस दूरी उत्तल की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले उधर वाले की 15 इंटू यू, वस्तु कितने पर -10 बेटा यू है -10 माइनस एफ फोकस दूरी है उत्तल की प्लस 15, भी बराबर हो गया -150 बेटा -25 कट जाएगा 25 छक्के 150, तो प्रतिम बनेगा भी बराबर प्लस 6 सेंटीमीटर पर, प्लस 6 मतलब प्लस किधर, प्लस मतलब इधर, इधर बनेगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बहुत अच्छा, डैट मीन्स हमको पता चल गया कि फाइनल इमेज इस रखे गए ऑब्जेक्ट का इस वाले दर्पण में इमेज यहाँ पे बना, और ये इमेज इस वाले दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका फाइनल इमेज यहाँ बना। डैट मीन्स हमें फाइनल इमेज 6 सेंटीमीटर इधर बनेगा। इट्स योर आंसर। तो इस तरह हमने चारों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।